तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक ऐसे फ्रेश वाटर रेयर फिश के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अग्रेसिव भी है। और जो फिश हॉबिस्ट है उनको ये जानकर बहुत ही खुशी होने वाली है कि ये फिश ऐसे कॉमन ब्रीड से बिलोंग करती है। तो आज मैं इस रेयर फिश के बारे में पूरा डिटेल्स कवर करूंगा, जिसमें आपको इस फिश की टैंक साइज और इसका बॉडी साइज, इसका बिहेवियर, इसका मेल फीमेल कैसे पहचाने और इसका डाइट, सभी चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। आज है हमारे रेयर फ्रेश वाटर फिश का पार्ट 3। तो इस पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं रेड ब्लू पॉइंट फिश के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है काफी कम लोगों ने सुना हो क्योंकि ये काफी रेयर फिश है। आप इन्हें बेसिकली नॉर्मली एक्वेरियम के शॉप में नहीं देख सकते क्योंकि ये आपको मिलेंगी ही नहीं। और अगर आपको इन्हें लेना है तो जो स्पेसिफिक ब्रीडर होते हैं, जो चिकलेट ग्रुप का ब्रीडिंग कराते हैं और अपने ही जगह से इन्हें सेल करते हैं होलसेल में, तो आपको उनके यहाँ मिल सकता है। वो भी मैं 100% श्योरली नहीं बता सकता क्योंकि ये काफ़ी रेयर वैराइटीज़ है। ये भी फिशिंग की वजह से ही अपने अमाउंट कम होने की वजह से रेयर वैराइटीज़ में आ गई। ये काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है और इनका जो अगर बॉडी पैटर्न की बात करें, इनका बॉडी पैटर्न रेड एंड जेट ब्लैक के में आता है। अगर आप हेल्थी रेड ब्लू पॉइंट फिश को देखेंगे तो जैसा लगेगा कि ये मरीन वाटर की ही फिश है। तो अगर हम बात करें कि ये ओरिजिन कहाँ से है, तो ये ओरिजिन अफ्रीकन चिकलिट है। हाँ, ये चिकलिट ग्रुप की फिश है और ये बेसिकली अफ्रीका में पाई जाती हैं, लेक तंजानिया में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर की बात करें तो ये चिकलेट ग्रुप से बिलोंग करती है। तो हम सभी जानते हैं कि चिकलेट ग्रुप काफी ही अग्रेसिव होती है। मेरे पीछे टैंक में भी आप देख रहे हैं कि सारे ही बड़े साइज के चिकलेट फिशेस मैंने रखा हुआ है। तो चिकलेट ग्रुप जितने भी होती है अग्रेसिव होती है, इसमें नॉर्मली आप कुछ अलग नहीं है। तो लेकिन हाँ, इसमें ये भी होता है कि काफी चिकलेट्स अग्रेसिव होती हैं, काफी काफी चिकलेट सेमी अग्रेसिव होती है, काफी काम भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेड ब्लू पॉइंट फिश की, तो ये अग्रेसिव फिश है। ये टेरिटरी बिल्ड करती है और जो मेल्स वगैरह हैं, जो अदर स्पीसीज के साथ अगर आपने इनको रखा है, तो अगर मेल्स हो या फीमेल्स अगर इनके टेरिटरी में एंटर करने का ट्राई करते हैं तो ये उनसे फाइट करते हैं। और ये थोड़े से जो इनका बॉडी की बात करें तो ये बॉडी में थोड़े से हेवी होते हैं और एक्टिव काफी होते हैं और अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। हालांकि ये शांत भी होते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन जब इनकी बात आती है टेरिटरी में तो ये इनसे अधिक मतलब इससे ज्यादा अग्रेशन आपको चिकलेट ग्रुप में अदर फिशेस में नहीं मिलेंगी। तो इनको रखने के लिए आपको ये ट्राई करना होगा कि इनके अग्रेशन का काफी ध्यान देना होगा। अगर इनका अग्रेशन कम करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि अगर आपने भले आपने एक चिकलेट ग्रुप के कम्युनिटी टैंक में रखा हो, अदर चिकलेट वैराइटीज भी हो, जैसे मलावी चिकलेट हुआ, अफ्रीकन चिकलेट की अदर स्पीसीज भी हुई, अगर उनको उनके साथ आपने ये रेड ब्लू डॉट फिश आपने रखा है, तो आप काम ये कर सकते हैं कि 4 पीस या 5 पीस आप एक साथ रखेंगे जो तो इनके जो अग्रेशन है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, जिससे कि जो ये अदर फिशेज को या फिर आपस में लड़ने से बचेंगी और ये हेल्थी रहेंगी और जो इनका स्ट्रेस फ्री सरवाइव करेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि इनका जो टैंक सेटअप कैसा हो। तो अगर हम बात करें इनके टैंक सेटअप की, तो इनके टैंक सेटअप के लिए आपको बेसिकली जैसे चिकलेट ग्रुप में आप रॉक्स वगैरह देते हैं, हाइडिंग प्लेसेस रहती हैं, काफी बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो आप इनके लिए वो भी दे सकते हैं। या फिर आप जो ड्रिफ्ट वुड से काफी खाली ड्रिफ्ट वुड उसमें आप प्लांटेशन ना करें तो अच्छा होगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैराइटीज के फिश है। और अगर आप ड्रिफ्ट वुड लगाना चाहते हैं तो जो जिसकी जो ब्रांचेस थोड़ी मोटी होती हैं, थोड़ी सी फ्रेश होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वैसे ब्रांचेस लगाए जिसमें छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, इधर से निकले उधर से निकले, तो ऐसे ब्रांचेस वाले ड्रिफ्टवुड आप रेड ब्लू डॉट फिश में ना डालें तो बेहतर होगा क्योंकि ये काफी अग्रेसिव फिश है। ये अपने आप को ही चोट पहुंचा सकती हैं, बॉडी में स्क्रैचेस आ जाएंगे और जो इनके पंख वगैरह फिन वगैरह उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो
टैंक सेटअप में आप बेसिकली इनका आप रॉक्स रख दे, केव्स बना दे जिससे कि ये हाइड कर सके एक दूसरे से, क्योंकि जब ये टेरिटरी बिल्ड करते हैं तो चिकलिड ग्रुप में ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये आपस में फाइट करते हैं, तब तक फाइट करते हैं जब तक कि कोई एक लीडर ना चूज कर ले। तो आप ट्राई करें कि जितना हाइडिंग प्लेस बनाएंगे इस फिश के लिए उतना अच्छा होगा, ये अपना टेरिटरी वहीं पे बिल्ड कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इनका डाइट क्या होगा। तो अगर हम इनके डाइट की बात करें, जैसे हम अदर फिशेस को पैलेट्स दे देते हैं, श्रिम्प दे देते हैं या फिर ब्लड बॉर्म दे देते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन रेड ब्लू पॉइंट फिश का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि ये फिश काफी ही अलग बिहेवियर के फिश है। अगर आप इनको पैलेट्स देंगे तो पैलेट्स ये फिट नहीं करेंगी, आप इनको फिशेस देंगे तो ये फिशेस भी फिट नहीं करेंगी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इनको आप लो प्रोटीन या फिर जो वेजिटेबल फूड्स होते हैं आप इनको यही फीड करा सकते हैं। बेसिकली ये फीड लेते नहीं है, जो कि जैसे आप देखे होंगे एक्वेरियम में एल्गी का फिल्म हो जाता है, जैसे पूरा एल्गी आ जाता है, तो ये बेसिकली वही खाते हैं, एल्गी खाते हैं और जो वेस्टेज होता है वो खाते हैं। बेसिकली ये क्लीन अप क्रू में ही आते हैं, लेकिन ये काफी मस्कुलर भी होते हैं, आप इनको दूसरा कुछ नहीं दे सकते। तो अगर आप इनके डाइट की बात करें तो आप इन्हें स्पिरुलिना दे सकते हैं या फिर जो ब्लड बॉर्म भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पैलेट फिट नहीं करेगी, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनके डाइट की वजह से भी काफी लोग इनको नहीं पालते हैं, क्योंकि डाइट इनका काफी कॉस्टली है। जैसे कि मैंने बताया स्पिरुलिना काफी ही रेयरली मिलती है, और मिलती भी है ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है, इनको फीड कराना काफी कॉस्टली हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्पिरुलिना आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट में नहीं मिलता है, अगर खत्म हो गया तो फिर आप तुरंत कहाँ से लाएंगे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए भी काफी लोग इनको नहीं पालते हैं। तो आप इनको वेजिटेबल भी थोड़ा थोड़ा फीड करा सकते हैं। तो बेसिकली आप इनको हाई प्रोटीन ना दे, क्योंकि हाई प्रोटीन देंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इनका टैंक साइज कैसा होगा। तो अगर हम इनके टैंक साइज की बात करें तो इनका टैंक साइज थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि इनका टैंक साइज उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी ये रेड ब्लू पॉइंट फिश आपने परचेस किया है। लेकिन बेसिकली इसका ये है कि आप इनके लिए बड़ा टैंक ही लाएं, क्योंकि ये काफी ही अग्रेसिव फिश है, और अगर आप इनके लिए इनफ स्विमिंग स्पेस नहीं देंगे तो ये फिर आपस में लड़ाई करेंगी, लड़ाई करके मरेंगी। तो उससे अच्छा है आप बड़ा टैंक ले, और मिनिमम इनका अगर टैंक साइज की बात करें तो 4 फीट होना ही चाहिए। हालांकि काफी बिगनर्स के लिए ये पेनफुल हो सकता है ये वर्ड मेरा, क्योंकि अब फिश का जो हैबिटेट होता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो बॉडी पैटर्न है और इसका जो बॉडी साइज है काफी मस्कुलर है अदर चिकलिड से। जैसा कि इसका फुल साइज आपका 6 to 7 इंचेस तक जाता है मैक्सिमम साइज, और इसका जो सर्वाइवल लाइफ है वो भी आपका मैक्सिमम 4 to 5 ईयर, 6 ईयर या 7 ईयर तक जाता है, कोई कोई आप 10 ईयर तक भी देखी गई है। तो ये तो हो गया कि आप इनका टैंक सेटअप कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इनको सबके साथ नहीं रख सकते, सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको इन्हें रखने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका अगर टैंक नहीं हुआ है, आपके टैंक में अदर कोई फिशेस नहीं है, तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि मेरा ये सजेशन है कि आप अगर इस फिश को परचेस कर रहे हैं तो इसके साथ ही अदर स्पीसीज को परचेस करें, और ट्राई करें कि इन्हीं के साइज की हो तो बेटर होगा। अगर इनके साइज से छोटी होगी तो ये इनको परेशान करेंगे, या फिर बड़ी होगी तो उनको भी परेशान करेंगे। तो ट्राई करें कि इनके ही साइज की हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इनको सिर्फ चिकलेट ग्रुप के साथ ही रख सकते हैं। अदर के साथ अगर आप रखते हैं तो अदर को ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और ये आपके लिए डिजास्टर साबित होने वाला है। तो ट्राई करें इनको चिकलेट के साथ ही रखें। चिकलेट में भी काफी वैरायटीज आती हैं, आप चाहे तो इनको अग्रेशन, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया कि अग्रेशन कम करने के लिए इनको 4 पीस 5 पीस के ग्रुप में रखेंगे उसी टैंक में जिस टैंक में अदर चिकलेट्स हैं। तो ये होगा कि आपस में नहीं लड़ेंगी, आप एक साथ रहेंगी टेरिटरी बिल्ड करके, तो दूसरे फिश के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो आप इनके
टैंक मेट्स में अदर जैसे फ्रंटोसा चिकलिड्स आती हैं, आपका पिकॉक चिकलिड्स आती है, जैसे कि मेरे में पिकॉक चिकलिड है, जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ, ये ऊपर तैर रही है, ये रही पिकॉक चिकलिड। तो आप पिकॉक चिकलिड, फ्रंटोसा चिकलिड या फिर डॉल्फिन चिकलिड, इनके साथ आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको थोड़ा साइज का ध्यान देना होगा, साइज इक्वल हो तो बेटर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इनका टैंक का टेम्परेचर क्या होगा। तो टैंक का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इनका टैंक का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ी सी नॉर्मल गर्म पानी की मछली है, तो इन्हें आप 28 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे तो ये हेल्थी रहेंगी और प्रॉपर इनका हेल्थ रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इनका मेल फीमेल कैसे पहचाने। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मेल फीमेल पहचानना और चिकलिड ग्रुप में काफी ही टफ चीज है, क्योंकि चिकलिड ग्रुप इतनी एक्टिव होती हैं कि एक जगह नहीं ठहरती। अब उनको देखने के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप रेड ब्लू पॉइंट फिश का मेल फीमेल की बात करें तो मेल फीमेल के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जो मेल होता है, इसमें मेल काफी मस्क्यूलर होता है और जो फीमेल होती है वो कम मस्क्यूलर होती है। हालांकि इन चिकलिड ब्रीड में ये पाए गए हैं कि जैसे अदर में होते हैं कि मेल का कलर अच्छा होता है, फीमेल का कलर डाउन होता है, इसमें भी होता है। लेकिन कई कई फीमेल भी इसमें पाई गई हैं जो मेल की इक्वल कलरेशन में होती हैं, वैसे ही ब्राइट, वैसे ही बॉडी पैटर्न। तो एक और मार्क ये है कि जब आप इनके वेंट में देखेंगे, अगर इनका वेंट देखेंगे तो वेंट में जो मेल होता है उनके वेंट छोटे होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके वेंट थोड़े से बड़े होते हैं। तो इससे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मेल फीमेल कौन है। वेंट इनका पेट के पास होता है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इनसे आप मेल फीमेल आराम से पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके कीपिंग डिफिकल्टीज पे। तो अगर इस पे बात करें तो ये काफी डिफिकल्ट पीस है पालने पे, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं और सोच रहे हैं कि ये फिश मैं पालूं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से सुने। और मैं एक टिप देना चाहता हूं कि अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो 2 to 4 पीस आप अकेले इनको पालें, इनको ऑब्जर्व करें, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि इनके बिहेवियर्स प्रॉपरली कैसा है सामने से, क्योंकि बताने पे और सामने से देखने में काफी डिफरेंट होता है। तो बेसिकली बिगनर्स इन्हें स्टार्टिंग में ना ट्राई करें। अदर चिकलिड ग्रुप पहले इन्हें आप ट्राई कर ले, उसके बाद फिर इस पे जाए, क्योंकि आप इनको रख तो लेंगे, इनके डाइट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका डाइट काफी कॉस्टली है। और इसी वजह से अदर जो कि एक्सपीरियंस फिश कीपर है वो भी इन्हें पालने से थोड़े से कतराते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में इनके डाइट पे बताया कि इन्हें स्पिरुलिना या फिर वेजिटेबल फूड्स इनको चाहिए होता है। इनको हाई प्रोटीन आप नहीं दे सकते, ये पैलेट्स फिट नहीं करती हैं। बेसिकली ये जो एक्वेरियम का जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाते हैं, फिल्म्स जो होते हैं वो खाते हैं, और जो एल्गी होते हैं वो खाते हैं। तो इनको फीड कराना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट फिश में आती हैं। तो ट्राई करें कि सबसे पहले आप अदर चिकलिड पाल लें, उसके बाद आप इस पे आए, तो आप धीरे धीरे इनके बारे में समझेंगे। और बेसिकली आप चाहे तो पाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से आप प्रिपेयर हैं और पहले से आप इनके फूड्स वगैरह खरीद के रखे हैं तो बेस्ट है, आप पालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये ट्राई करें कि ये पैलेट्स नहीं खाएंगी, पैलेट्स छोड़ के ये वेजिटेबल फूड जो लो प्रोटीन के होते हैं वही खाती हैं। और तो मैंने वीडियो में इस फिश के बारे में पूरा कवर किया। तो आपको हमारा ये रियल फ्रेश वाटर फिश का पार्ट 3 कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेश वाटर रियल फिश के साथ।